कितने इस्तीफे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस्तीफे अभी जो हो रहे हैं उसके पीछे कोई डैमेज कंट्रोल करने की सरकार की तैयारी है? नवनीत सहगल का इस्तीफा हो गया, हितेश जैन उनका इस्तीफा हो गया। और मजेदार बात यह है कि नवनीत सहगल 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, एक वक्त में मायावती जी के बहुत खास, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव के खास। इंडिया की राजनीति ने एक अलग ही मोड़ ले रखा है दोस्तों। एक तरफ से आरोप लगाए जाते हैं तो दूसरी तरफ से किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया जाता। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी लोग एक के बाद एक इस्तीफे देने का दौर जो है दोस्तों शुरू हो चुका है। एक के बाद एक जो है इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद से क्या कहीं ना कहीं मोदी जी की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा खेल सामने निकल कर आया है जिसमें कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा। और सबसे मजे की बात बताऊं आप लोगों को, गोदी मीडिया इस पर बात भी नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया ने इस खबर को आप लोगों की आंखों से छुपा दिया है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोगों के सामने खबरें लेकर आ रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकालकर इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। कितने इस्तीफे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस्तीफे अभी जो हो रहे हैं उसके पीछे कोई डैमेज कंट्रोल करने की सरकार की तैयारी है? नवनीत सहगल का इस्तीफा हो गया, नवनीत सहगल, हितेश जैन उनका इस्तीफा हो गया। और मजेदार बात यह है कि नवनीत सहगल 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, एक वक्त में मायावती जी के बहुत खास, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव के खास, फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के बहुत खास। और 2024 के चुनाव से ठीक पहले ऐलान हो रहा था 2024 के चुनाव का, और उस ऐलान से ठीक पहले इनको प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। प्रसार भारती का अचानक से इनका भी इस्तीफा हो गया। और इनके इस्तीफे की जैसे खबर भी सामने नहीं आती है, उससे पहले सरकार की तरफ से कह दिया गया इनको कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ में आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा लिया गया है। हितेश जैन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नवनीत सहगल पर बात कर लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई आदमी किसी नौकरी में इस्तीफा दे रहा है तो उससे कहा जाए कि भैया देख लो, अभी कुछ दिन और चला लो, कोई आदमी देखेंगे। अभी उनकी जगह पर कौन आदमी आएगा यह भी साफ नहीं है। वो कहीं पर सरकार के अंदर दूसरी जगह पर सरकार उनको कहीं पर रखेगी, यह भी साफ नहीं है। और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया और उसमें नीचे लाइन भी लिख करके दी गई है, इमीडिएट इफेक्ट। दूसरे नाम पर जिनका और इस्तीफा हुआ हितेश जैन, जो कि लॉ कमीशन के अंदर महज 7 महीने पहले आए थे। 7 महीने पहले आए, महज 7 महीने पहले सोचिए, उनका भी इस्तीफा हो गया। हितेश जैन वो हिरेन जोशी के खासम खास, हिरेन जोशी का भी इस्तीफा हुआ है, हो गया। हितेश जैन का भी हुआ है। ये जो इस्तीफे हैं क्या यही है या इसके पीछे बहुत लंबी कड़ी है? मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, आप एक ट्वीट देखिए और अंदर की कहानी क्या है और किस तरीके से क्या कुछ भगदड़ मची हुई है या भगदड़ मच सकती है, या भगदड़ मचाई जा रही है। रावल का ट्वीट आप देखिए, ये भी बड़ा सवाल है। आदेश रावल ने ट्वीट किया है, हिरेन जोशी, नवनीत सहगल, आरपी गुप्ता, हितेश जैन, सुजीता जैन, यानी बहुत लंबी फहरिस्त है साहब। और दूसरी बात यह है कि ये इतने भारी भरकम ओहदे वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं ना जाने जिन्होंने किन किन को उठा करके कहां बैठा दिया। सुधीर चौधरी आज अगर डीडी न्यूज में बैठे हुए हैं तो उसके पीछे कहा जाता है कि नवनीत सहगल का हाथ है। सुधीर चौधरी जो कि जी न्यूज से आज तक में गए और आज तक से डीडी न्यूज में चले गए, ये कहा जाता है, खूब गलियारों में चर्चा होती इस बात को लेकर के कि सुधीर चौधरी को नवनीत सहगल ने बैठाया। अब जाने क्या खबर है इसको, लेकिन ये देखिए आप, इसमें आदेश रावल कह रहे हैं कि इसमें सतनाम सिंधु का भी नाम है, बहुत सारे नाम है, इस पर भी बात करेंगे हम पूरी फहरिस्त है। ये कह रहे हैं कि ये नाम काल्पनिक नहीं है, तार जोड़ लीजिए, सब जानकारी मिल जाएगी। अब बड़ी बात तो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इनके बारे में लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। और ये तो अब चीजें थोड़ा सा हिल रही हैं, इसलिए जानकारियां निकल निकल करके सामने आ रही हैं।
वरना ये इतनी भारी भारी, आप ये कहिए कि ये इतनी भारी भारी सिला है कि सरक भी नहीं पाएंगी, हिल भी नहीं पाएंगी, डुल भी नहीं पाएंगे, इनके नीचे से अब पत्ता भी नहीं खींच पाएंगे, कुछ संभव ही नहीं है। हिरेन जोशी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हिरेन जोशी को लेकर के बवाल मच गया, और हिरेन जोशी जो कि एकदम नेपथ्य में चले गए थे, आज फिर से उनको एक्टिव किया गया जानबूझ करके, ये बताने दिखाने के लिए कि देखिए साहब, नहीं अभी वो हैं, अभी वो हैं, ये बताने के लिए उनको एक्टिव किया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि हिरेन जोशी वो किसी मेयर के या किसी मुख्यमंत्री के या किसी सांसद के ओएसडी नहीं है, वो पीएमओ के अंदर है साहब। पीएमओ में कोई आदमी बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, वो आदमी कैसे जा रहा है, और उस पर आरोप किस बात के? सट्टेबाजी के आरोप, सट्टेबाजी के। ये पीएमओ में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर है सट्टेबाजी के आरोप। और आरोप किसने लगाए? सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, उसके एक नेता ने आरोप लगाए। उस आरोप का कोई खंडन नहीं, उस आरोप पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बताइए आप, ये महादेव सट्टेबाजी का ऐप जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते थे, महादेव सट्टेबाजी का ऐप, और हजारों करोड़ रुपए का मामला है, हजारों करोड़ रुपए का, इसको आप समझिए जरा, हजारों करोड़ रुपए का मामला। और यह कहा गया कि जब तहकीकात हुई तो महादेव सट्टेबाजी ऐप, उसका जो कनेक्शन था वो कहीं पर और निकला। और इसके बाद में आप सुनिए, समझिए, क्या आपने कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार गए हुए, अब कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर 2023 में चली गई, 2025 खत्म होने जा रहा है, क्या आपने कहीं सुना है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर के सरकार प्रसार भारती का और कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया? हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, वो हुआ क्या कहीं पर? किसके साथ में कनेक्शन थे, किसके ऊपर जो है वो गाज गिरने वाली थी? सारे बहुत बड़े नाम है। इसमें एक नाम और खास है, और वो नाम है हिमानी सूद का। एक महिला जो कि चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बताई जा रही, हिमानी सूद। हिमानी सूद का नाम बड़ा चर्चा लिया गया है, और हिमानी सूद का नाम चर्चा में आया, और इसके पीछे जो और कारण है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आप जरा ये देखिए, भारत की एक एम्बेसी ऑस्ट्रिया की वो ट्वीट कर रही है हिमानी सूद के बारे में। और ये कौन है? ये वाइस चांसलर है, एक वाइस चांसलर, और वो भी एक यूनिवर्सिटी की, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी एक यूनिवर्सिटी की चांसलर है। और उसके बारे में भारत की एम्बेसी ट्वीट कर रही है। क्या ट्वीट कर रही है? वो ट्वीट कर रही है कि ये हिमानी सूद है, और इनके साथ में 7 महीने पहले आए महज, सोचिए, सतनाम सिंह संधू वो है जो कि सांसद हैं, और उसके साथ में हर्ष सरंगला, ये भी हिरेन जोशी का भी इस्तीफा हुआ ये है, 2 सांसद हैं, और हिमानी सूद है, हितेश जैन का भी और हुआ है। बीच में जो खड़े हैं वो है पोप। पोप है, पोप। पोप को आप ये मानिए कि ईसाइयों में सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े उनके धर्मगुरु, जब भगदड़ मचाई जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पोप को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वेटिकन सिटी के अंदर इटली में जाकर के फोटो खिंचवाई गई है। अब इटली में वहां तक पहुंचना कैसे संभव हुआ? इनके साथ में ये 2 सांसद और थे, कहां बैठा दिया हुआ? और केवल यही नहीं, आप ये देखिए, योगी आदित्यनाथ, उनके ऑफिस से एक ट्वीट किया गया, नवनीत सहगल का हाथ है, एक ट्वीट किया गया, योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया 6 जनवरी 2025 को एक ट्वीट होता है योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से। इसमें वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, महाराज जी ने आज लखनऊ के अंदर राज्यसभा के माननीय सांसद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधू से शिष्टाचार भेंट की है। और इस अवसर पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हिमानी सूद और कार्यकारी निदेशक श्री संजय चोपड़ा वो भी उपस्थित रहे। अब क्या इतनी सारी बातें इत्तेफाक हैं? और दूसरी बात, हिमानी सूद आखिरकार है कौन, और इतनी पावरफुल अचानक से कैसे हो गई?
ये बड़ी बात है भाई। कोई आदमी अचानक से चर्चा में आता है और अचानक से वो आदमी इतने पावरफुल पदों पर पहुंच जाता है, या फिर इतने पावरफुल लोग उनके करीब पहुंच जाता है, कैसे? आप इटली में जाकर के, वेटिकन सिटी में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वो पोप के हाथों में देकर के फोटो खिंचवा ले, आसान काम नहीं है। ये तभी संभव है जब यहां से या तो किसी ने बोला हो, या वहां पर कोई बहुत बड़ा आदमी आपको लेकर जाए और आप अपनी फोटो खिंचवा लेंगे कि चलिए मैं आपका प्रशंसक हूं, पता नहीं क्या कह देंगे आप कि मैं ये हूं, मैं वो। लेकिन पोप के साथ में फोटो खिंच रही है, उसमें आप नरेंद्र मोदी की फोटो दिलवा रही है। आपके साथ में 2 सांसद और हैं, उन्हीं सांसद को आप योगी आदित्यनाथ के साथ में यहां पर भी लेकर सट्टेबाजी के कैसे सब कुछ चल रहा बताइए। है? क्या वाकई सरकार में कुछ अंदर खाने पक रहा है? यह कहा जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को कूल डाउन किया जाए, शांत किया जाए। हिरेन जोशी की बात को भी दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो है इस्तीफों का दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है नवनीत सहगल का भी इस्तीफा हो चुका है, हिरेन जोशी का इस्तीफा हो चुका है दोस्तों, हितेश जैन का इस्तीफा हो चुका है। ये पीएमओ ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की एक बड़ी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं, जिसका खंडन नहीं किया गया, जिसका रिप्लाई नहीं दिया गया, सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सीधे तौर पर धर्मेंद्र सिंह इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ना ही किसी भी तरीके की कार्रवाई की गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कुछ देश के अंदर चल रहा है। तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं, आप लोगों ने देखा। क्या कोई गोदी मीडिया आप लोगों को यह खबर बता रहा है? जरा सोचकर बताइएगा। ताकि आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।